आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है, क्या संजोगों को बदला जा सकता है। संजोग किसे कहते हैं? जो निमित्त हमारे सामने आते हैं, जन्म से मृत्यु तक जो हमको निमित्त मिलते हैं, वो सारे संजोग कहलाते हैं। और संजोग का नियम ये है, हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जो संजोग आज आया है वह निश्चित रूप से जाने वाला है, वह विनाशी है, वह जड़ है, वह टेम्परेरी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। इसी से हमारा सिद्धांत बना सनातन सत्य का कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और जो व्यवस्थित है। यानी जो संजोग आने वाले हैं वो जन्म से मृत्यु तक वो संजोग जो है व्यवस्थित है, यानी वो आएंगे ही। उन संजोगों को टाला नहीं जा सकता है। यानी जो कुछ भी हम चार्ज कर चुके हैं, देखिए जो बैटरी मोबाइल की है एक बार चार्ज हो गई, जो कार की बैटरी एक बार चार्ज हो गई, या घर के अंदर जो है हमारे जो लाइट का लगा हुआ रहता है वो अगर उसकी बैटरी चार्ज हो गई तो चार्ज होने के बाद में निश्चित रूप से वो डिस्चार्ज होगी। कंप्यूटर की बैटरी हो, कोई भी हो, चार्ज के बाद में वो निश्चित रूप से डिस्चार्ज होती है। हर एक की लाइफ होती है, बिना यूज लिए भी बैटरी पड़ी पड़ी चार्ज होती रहती है। उसका समय होता है, समय के अनुसार वो चार्ज होती रहती है। तो हम पूर्व जन्म के अंदर जो चार्ज कर चुके हैं, चार्ज का अर्थ ये हुआ पिछले जन्म, मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज था और पिछले जन्म में यशवंत राज नाम का व्यक्ति था। वो हमारी भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्था के अंदर जो हमारी आत्मा है, चेतना है, प्रभु है, उसकी हाजिरी तीनों अवस्था में थी। हाजिरी नहीं है तो कोई बात ही नहीं होगी। हाजिरी नहीं है मैं भी नहीं बोल सकता। हाजिरी तो अंडरस्टूड है, वो मैंडेटरी है। तो इसीलिए उसको चाहे कहो या ना कहो, उसकी हाजिरी बिना कुछ होता नहीं है। तो तीनों के अंतकाल में वो हाजिर थी, तभी जो है वह करने वाला कोई है, भुगतना वाला कोई है और भुगतेगा कोई भविष्य में। तो तीनों की हाजिरी एक ही चेतना की होती है। इस कारण वो अगर कहे सोहन राज कहे यशवंत राज ने किया, मैं क्यों भुगतूं, वो तो करने वाला कर गया, लेकिन आत्मा उसको भुगताती है। और आने वाले समय में मोहन राज बनने वाला है, वो कहेगा सोहन राज ने किया, मैं क्यों भुगतूं, लेकिन आत्मा की हाजिरी वो कहेगा कि ये तो भूत भविष्य वर्तमान का ये साइकिल है जो जन्म जन्मांतर से चलती आई, करेगा कोई, भुगतेगा कोई। ये तो शाश्वत सत्य, ये तो कुदरत का कानून है और ये कुदरती रचना इसी आधार पर चलती, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए कि जो संजोग हम ऑलरेडी कहना चाहिए कि चार्ज कर चुके हैं
और उसकी जो है एग्जामिनेशन का जो कुछ भी हमारे हाथ में आंसर शीट थी पिछले जन्म के अंदर, मान लीजिए मोहन राज जो यशवंत राज का जितना जन्म था और उसने जो कुछ भी चार्ज किया और उसके अंदर उसका आयुष्य समाप्त होने के पहले पहले अगर उस आंसर शीट के अंदर, उस चार्ज शीट के अंदर जो कोई भी करेक्शन कर सकता था, लेकिन वो देने के बाद, आयुष्य समाप्त होने के बाद के अंदर वो आंसर शीट जो है वो कुदरत के हाथ में चली गई, एग्जामिनर के हाथ में चली गई। तो इस जन्म के अंदर कुदरत जो है, जो कुछ भी उपादान आपने ग्रहण किया, जो चार्ज किया है, वही बैटरी से मन वचन काया की तीनों होगी, उसके अनुरूप ही संजोग मिलेंगे। उन संजोग को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संजोग होते हैं जिसमें करेक्शन दिया जा सकता है। चार्ज करते समय संयोगों को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। वो करेक्शन तो आपके हाथ में, आपकी फ्रीडम है, लेकिन एक बार दे दिया और वो बैटरी चार्ज हो गई और फिर आपके वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म के रूप में जो 8 तरह के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो है भुगतान के जो कर्म होते हैं, और इसमें से अघाती शुभ अशुभ होते हैं और घाती होते हैं। अकेले जो है वो अशुभ भी होते हैं, तो पापकारी होते हैं। तो उन सबको जो है संजोगों के अधिक भुगतना जो है आवश्यक हो जाता, वो संजोग नहीं बदले जा सकते हैं। अब आप देखिए कि भुगतान भी 2 तरह का है। भगवान महावीर की जितनी साधना थी वो उदीरना की साधना थी, संजोग बदले नहीं, लेकिन संजोग भुगतने का प्रकार कैसा वो बताता हूँ। तो भगवान ने क्या है कि जब दीक्षा ली तो मन प्रयोग ज्ञान चौथा ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होते ही उन्होंने देखा कि मेरे कर्म और जो है वो 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करूं तो फिर भी मेरे कर्म जो है बहुत ज़्यादा भारी है। तो उन्होंने कहा 12.5 वर्ष का समय अवधि ज्ञान से देखा कैसे भुगतान किया जाएगा। तब उन्होंने उदीरना की। उदीरना का अर्थ होता है कि अनमैच्योर्ड कर्मों को कॉल किया, निमंत्रण दिया कि तुम जो है सब आओ, मैं तुम्हें भुगतता हूँ। और निमंत्रण जो है वो फास्ट स्पीड से भुगते भी गए, लेकिन क्योंकि भगवान तो जो है वो आत्म प्रकोष्ठों में चले गए, उन्होंने तो शरीर को वोसरे कर दिया, यानी वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। उन्होंने दृष्टि विज्ञान को पालन किया। उन्होंने दृष्टि जो इन संजोगों के साथ जुड़ने वाली थी वहां से हटा करके, और वह जो ज्ञाता दृष्टा आत्म पद पर बैठ गए, आत्मा की तरफ कर दी दृष्टि को, जो अज्ञा से प्रज्ञा की ओर दृष्टि कर दी। इस कारण जो कुछ भी उन्होंने जब जो दीक्षा ली तो वोसरे किया शरीर को, कि शरीर को कोई भी तिर्यंज गति, देव गति, मनुष्य गति का मारे पीटे करे, तोड़े भांगे, वो तो उसका जो है वो जो है मैं शरीर का ख्याल नहीं रखूंगा। तभी उनको 12.5 वर्ष में कितने कितने कष्ट आए। ग्वालों ने उनके सिर में कीले ठोके और ग्वालों ने ही जो है उनके पैर पर खीर जो है पकाई। संगम देवता ने एक ही रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। उनको बार बार सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन सूली टूटती रही, उनको पछाड़ा गया। उनको जो है वो चंड कौशिक सर्प ने डसा। किन किन दुखों की बात करें कि वो सारा जो है वो संजोगों को उन्होंने उदीरना की, उन्होंने काल किया। देखिए कि जो व्यक्ति आत्म प्रदेशों में चला जाता, यानी ज्ञाता दृष्टा बन जाता, ऊंची साधना है, ये नॉर्मल हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो वह सारा भुगतान होता है, वह जो है आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाता है। वह भुगतान जरूर होगा, संजोगों को बदला नहीं जा सकता, चार्ज हुओं को, और वो आत्म प्रदेशों में भुगतना ही पड़ता है, भुगत लिया जाता है। देखिए
हमारे कर्म है उसकी 10 अवस्थाओं को भी जानना जरूरी है। 10 अवस्था कौन सी है? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। जब कभी भी मन, वचन, काया की क्रिया की जाती है तो ये चारों चीजें जो है वह जो है एक साथ होती है। कर्म का प्रकृति मतलब 8 प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृति का कर्म बंधन होगा। स्थिति मतलब ये कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ में रहेगा, 70 करोड़ सागर समय तक। ये अधिकतम जो है वो हमारा मोहनीय कर्म होता है। 3 घाती कर्म है, 20 करोड़ सागर तक समय रहते हैं। और वो अपने दूसरी बात प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, उसके कितने प्रदेश हो गए। अनुभाग का मतलब है वो कैसा रस देगा, कैसी इंटेंसिटी देगा। 4 तो ये उदीर्णा मैंने बताया, अनमैच्योर कर्मों को काल किया। उद्वर्तन, अपवर्तन का मतलब सजातीय कर्मों को आपस के अंदर वो जोड़ा जा सकता है, आपस के अंदर कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। और उद्वर्तन, अपवर्तन और उदीर्णा और उसके बाद में संक्रमण, एक तरीके के कर्म जो है वह दूसरे तरीके के अंदर बदले जा सकते हैं। और तो इससे निधति का मतलब कर्मों का जो है वो कम होता और निकाचना मतलब उसको एज इट इज भोजा जाना। तो ये 10 तरीके की अवस्थाएं होती है, ये सब इससे जुड़ी होती है। परंतु हमारे चार्ज किए हुए, बांधे हुए कर्मों का जो है वह इस जन्म वाला वो एज इट इज जो है उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो है अब हम फ्री हैं नए संजोगों को जिनका कि हम चार्ज कर रहे हैं उनको बदलने में हम अभी फ्री है। क्योंकि अभी तक हमारी आंसर सीट हमारे हाथ में है, अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी आयुष्य खत्म नहीं हुआ। कैसे? उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आपका भुगतान चल रहा है, आपके जो है कोई आपको जो है वो दुख दे रहा है, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, भुगतान चल रहा है। अब आप ज्ञानी पुरुष हो और आप जो है आपको जो है आत्मपद पर बिठा दिया, आप अकर्ता हो गए, उसको आप निमित्त समझ रहे हो। और उसको निमित्त समझने के कारण जो है वो आपने उसके का जो भुगतान चल रहा है उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके साथ जुड़े नहीं, तन्माकार नहीं हुए, तो कोई कॉज नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नो कॉज इज देयर। और कई बार आप उसके साथ में जुड़ जाते हो तो कॉज आपके जुड़ते ही पड़ जाते। लेकिन फिर देखिए ये सारा भीतर होता है, ये भाव की प्रक्रिया होती है, ये बाहर नहीं है। डिस्चार्ज के संजोग दिखाई देते हैं क्योंकि कुदरत भेजती और हमको दिखाई देता है, लेकिन जो चार्ज के जो संजोग होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो भावों में होता है। वो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भावों के द्वारा होता है। तो हमने अगर जो कुछ भी हमारा जो संजोग चल रहा है, भुगतान चल रहा है, और जैसे कोई हमको मार रहा है, पीट रहा है, हमने उसको जो ही दोषी माना, उसको निर्दोष नहीं मान के उसको दोषी माना, उसको हमने कर्ता मान लिया, तो कर्ता मानते ही हमारे कॉज पड़ गए। लेकिन फिर आपको ध्यान आया, प्रज्ञा ने उसको सचेत किया कि तू जो है गलत काम किया है, तू इससे खमत खामना कर, इससे मिच्छामि दुक्कडम कर कि भाई गलती मेरी है, तुम संजोग रूप में आए हो, तुम्हारे प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, तुम मुझे एनओसी दोगे, मुझे मुक्ति भिजाओगे और मेरा जो है कल्याण करोगे। यानी आपने करेक्शन किया, यानी जो संजोग पढ़ने वाले थे उसका करेक्शन किया। तो करेक्शन कर सकते हैं आप, उन भावों को आपने बदल दिया, जो जो भाव यानी संजोग, उन संजोगों को आपने बदल दिया, नए नहीं पड़े। और अगर आपने नहीं बदला तो पड़ गए तो उसको अगले जन्म में आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन दर्शन मोहनीय बाकी है। अभी आपके जो है वो शोभसम कहना चाहिए कि आपका चारित्र मोहनीय अभी उसका उदय नहीं हुआ है, तो वो तो आपके जारी है। अभी आपको जो है
क्षायिक भाव नहीं आए हैं तो वो तो आपको अगले जन्म के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो संयोग पूर्व जन्म के अंदर डाल दिए गए हैं वो तो एज इट इज भुगतना पड़ेगा। इस जन्म के जो संयोग है, भाव है, उसमें हम लास्ट समय तक हमारा आयुष्य समाप्त नहीं होता है, तब तक हम फ्री हैं अभी उन कॉजेज को बदलने में, ठीक करने में, सुधार करने में हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो जो कॉजेज कैसे पड़ते हैं कि जो कुछ भी हमको प्रकृति लाके हर क्षण संजोग खड़ा करती रहती है, उदय प्रारब्ध के अधीन, इसके अंदर संजोगों के अंदर जो हमको सबसे बड़ी समझने की चीज़ है कि उदय और प्रारब्ध अभी हमारे जो है वो किसी से सेवा लेने का उदय और प्रारब्ध है, तो वो व्यक्ति बेटे के रूप में, बेटे की बहू के रूप में, पोते के रूप में, पोते की पत्नी के रूप के अंदर, दोस्त के रूप में पार्टी बन कर के आकर के खड़ा हो जाएगा और हमको सुख देगा। अब वो आपने सुख जो है भोग लिया, संजोग पूरा हो गया और आपने नए कॉज डाले हैं तो वो बन जाएंगे और उस कॉज के अंदर आप करेक्शन चाहो तो देता रहना पड़ेगा। वो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। वो उसी क्षण भी किया जा सकता है, बाद में भी किया जा सकता है, उसके अंदर प्रज्ञा का बहुत बड़ा रोल होता है। वही आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान इस जन्म का करवाती है, लेकिन पूर्व जन्म के संजोगों को बदला नहीं जा सकता है। इस जन्म के नए पड़ने वाले कॉजेज, संजोग है, उनको बदलने की हमारी स्वतंत्रता है। क्योंकि पूर्व जन्म का तो वो ऑटो मोड से चलता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि वह तो मृत्यु होते ही, आयुष्य समाप्त होते ही वो कुदरत के अधीन आ गया और कुदरत के ताबे है और कुदरत ही उसका पनिशमेंट, अवार्ड जो भी देना होता है वो कुदरती भुगतान के अंदर उसी का रोल होता है। तो भाई और बहनों, ये बड़ा समझने की चीज़ है, चार्ज और डिस्चार्ज को, और जो है करेक्शन की बात को बहुत समझा जाना चाहिए। कोई भी कर्म हो तो इस जन्म में हम उसको करेक्शन दे सकते हैं, तो हमें करेक्शन देना भी नहीं चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए कि हम अगले जन्म में भी एज इट इज भुगतेंगे, वो नहीं। ये तो लायबिलिटी पहले हो गई है, क्योंकि पहले जो करेक्शन दिया है, अगर पूर्व जन्म के व्यक्ति ने तो करेक्शन दे करके वो फाइल आई है, करेक्शन दे करके जो है हमारा भुगतान आया है, और करेक्शन नहीं दिया है तो बिना करेक्शन का भुगतान जैसा भी है वो हमको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगले जन्म में आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये संजोगों का संसार जो है चार्ज डिस्चार्ज के साथ चलता ही रहता है। तो इसीलिए हमको करना क्या है, आप देखिए, हमको तो जैसे भगवान ने जो रास्ता निकाला था दृष्टि विज्ञान का और वो ज्ञाता दृष्टा बने रहने का, कि आपके साथ में जो कुछ भी संजोग चल रहे हैं जन्म से मृत्यु तक, ये मन वचन काया जो कुछ भी कार्य कर रहा है वह मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र संजोग है, और वह जो है वो संजोग व्यवस्थित है, यानी वो आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतान पड़ेगा। तो आप ज्ञाता दृष्टा बन रहे हो, ये तो लेके आया, ये तो पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए इसको भुगतने दो आप। और आपको क्या करना है कि आपने आत्म पद पर बैठ गए हो, कर्ता भाव समाप्त हो गया है, तो आप जो है वो आप जो कुछ भी भुगतान आ रहा उसको अकर्ता और उसके साथ साथ में निमित्त और जो शुद्ध आत्मा और निर्दोष मानते रहो तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। और आपने कई बार जो हमारा संजोग चल रहा है उसके साथ तन्मयकार हो भी जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स होता है उसका। हम होते हैं, मना नहीं करते हैं, हम होते हैं। ये 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच बना दो। पहली दूसरी आज्ञा सम्यक दर्शन है, वो ये है कि जो है वो जिस किसी भी आप देहधारी को देखो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है, और दूसरी आज्ञा है कि रियल दृष्टिकोण से उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये दोनों मिलकर के सम्यक दर्शन है,
और सम्यक ज्ञान ये है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। तो आत्म पद पर बैठ गए, आप कर्ता नहीं हो तो आप व्यवस्थित शक्ति को कर्ता मानो और विश्व के किसी प्राणी को खुद को कर्ता नहीं माना जाए। और तीसरा, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। कोई भी आपके संजोग आ रहे हैं उनको जो है वो आप अपना निमित्त और अपना उदय प्रारब्ध मान करके आप जो है वो ज्ञाता दृष्टा बन करके उसके साथ तन्मयाकार मत हो। ये फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा। 4 और ये हो गया सम्यक चारित्र। और 5वीं है वो है हमारी जो है वो प्रीति, जागृति और जो अनुभव जो हमको दिए गए हैं। 3 जो है हमको विधियां दी गई है उसके अनुरूप जो है हमें जागृति को बनाए रखना है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। कैसे भी परिस्थिति आए तो अपने आप को आत्म पद पर ले जाओ, आपको कर्ता पद पे लाने की कोशिश करेगी। अज्ञा जो कुछ भुगतान चल रहा है उसका फोर्स बहुत बड़ा है जन्म जन्मांतर का, वो खींच के लाएगी आपको कर्ता पद के ऊपर कि करने वाले तुम हो, तुम इसकी मान्यता को स्वीकार करो। लेकिन आप तो पद छोड़ चुके हो, वापस उस पद पर मत आओ। तो ये हमारा सारा जो है वो 5वां जो है वो 5वीं आज्ञा हो गई, वो हमारा सम्यक तप है। तो इस तरीके से सुरक्षा कवच करने के बाद के अंदर जो है वो हमारा जितना भुगतान चल रहा है वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे कि लव कुश ने जो सुरक्षा कवच बनाया, और चाहे जो किसी ने भी जो है शत्रुघ्न ने है, भरत ने है और जो है लक्ष्मण ने है, और जो छोड़े थे बाण वो सुरक्षा कवच के बाहर ही रह गए, कोई असर नहीं का है। तो सुरक्षा कवच ये 5 आज्ञा सुरक्षा कवच है, 5 आज्ञा ही मोक्ष है। 5 आज्ञा को देते समय ज्ञानी पुरुष ने, दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का है जो 84 लाख जीवा योनि में विराजित है, जो सारी एक सी है। विविधता अपने अपने कर्मों की वो बात अलग है। तो वो जो है वो विविधता के कारण, और उन्होंने जो यही बात बताई कि तुम जो है वो इसको अकर्ता पद पर रहो। तो इस तरीके से 5 आज्ञा का पालन करें तो उन्होंने गारंटी ली, मुक्ति की गारंटी मेरी और वो वास्तव में है ही है, क्योंकि जो भुगतान चल रहा है उससे हमको मुक्त रखती है। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो ऐसा रखती है। और जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उस पर कुदरत का साम्राज्य है, कुदरत की चलती है, तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। तुम स्वतंत्र हो तो उसके साथ जुड़ो भी क्यों, जुड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटरसाइकिल चल रही है और उसके अगर पहिए में आप हाथ डालोगे तो हाथ आपका टूटेगा, गाड़ी चलना बंद नहीं होगी। तो इसलिए हाथ क्यों डालो और क्यों तकलीफ के अंदर अपने आप रहो। आप तो सुरक्षा कवच के अंदर रहो, आराम से रहो, तो वो आपको मुक्ति में ले जाने वाला है। कुछ ही भाव में जब आपका ये सारी कॉजल बॉडी है जीरो हो जाएगी तो मुक्ति की अवस्था में आप चले जाओगे, व्यवहार जगत शून्य हो जाएगा, आप अमन से मन हो जाओगे, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो ये रोक रहा है, ये मिश्र चेतन, ये अज्ञान है, वो आपको रोक रहा है। ये एक फेविकॉल है जो कि हमारा शरीर और आत्मा के बीच में चिपका हुआ है। तो आप जो है उसके साथ जुड़ो मत है, और तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये शून्य हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संजोग चार्ज हो चुके हैं उनको नहीं बदला जा सकता है। उनको ज्ञाता दृष्टा रह करके और उनका जो भुगतान चल रहा है वह शरीर को जो है वो भुगतान शरीर को नहीं होकर के आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाएगा, यानी आपको महसूस नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि आत्म प्रदेशों में कैसे भुगता जाता है, वो मैं आपको थोड़ा बताता जाता हूं। वो भेद विज्ञान हो जाता है। भेद विज्ञान होते ही शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है। ये सम्यक दर्शन है और यही हमारी पहली आज्ञा है। तो वो भेद विज्ञान कैसे होता, मान लीजिए
किसी व्यक्ति के निकाचित कर्म है, उसको कैंसर है और भयंकर दर्द हो रहा है, और उसकी प्रिय कोई भी चौबीसी है या भगवान की जो स्तुति का है, वह स्तुति का टेप रिकॉर्ड जोर से चालू किया, वह उसके अंदर खो गया और वो टेप घंटे भर तक चलता रहा। तो वो घंटे भर तक उसने जो है विश्राम कर लिया, उसी में सो गया, उसमें लीन हो गया। तो भुगतान तो चालू है कर्मों का, दर्द उसको वही हो रहा, पर उसने शरीर में वेदना नहीं हुई, शरीर में नहीं वेदा गया। वह जितना वो शरीर से अलग हुआ, वह जो है वो ज्ञाता दृष्टा बना, वो दृष्टि विज्ञान लिया, उस समय वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो भुगतान आत्म प्रदेशों के अंदर कब भुगता जाता है, जब आप ज्ञाता दृष्टा बनते हो, जब आप दृष्टि विज्ञान करते हो, जब आप भेद विज्ञान करते हो, दोनों अलग अलग हो जाते हो। भुगतने वाला ये है, ये लेके आए, ये भुगत रहा है, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित, अनंत सुख का धाम हूँ, और आनंद के सागर में मेरी आत्मा हिलोरे ले रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, आनंद के सागर में मैं तो हिलोरे ले रहा हूँ। इस तरीके से हमारा एपिसोड ये बताता है कि जो चार्ज कर चुके हो संजोग, इस जन्म में भुगत रहे हो, वो टेप है, वो नहीं बदला जा सकता। अगले जन्म के जो चार्ज करने हैं, अभी तक आंसर शीट आपके हाथ में है, उसमें आप करेक्शन करके उन संजोगों को बदला सकते हो, हटा सकते हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सबके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।